तो संसार चंद जो था अपनी सेना के साथ किले के अंदर था और अमर सिंह थापा किले के इस मेन मुख्य गेट पे जो था वो खड़ा था। छोटे रास्तों को चेकअप करो आप पूरा तत्व की तरह। तो इनमें सीमेंट की जगह माँ के आटे का इस्तेमाल किया गया है चिनाई में। और जब बात भारत के इतिहास की आती है, कांगड़ा फोर्ट वहां भी अपना नाम दर्ज करा चुका है। Hey guys, welcome back to this channel. This is क्रेजी ब्रदरहुड। तो कैसे हो दोस्तों आप सब? आई होप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम पहुंच चुके हैं कांगड़ा फोर्ट में और इस वीडियो को देखने के बाद आप जानेंगे कि ये कांगड़ा फोर्ट नहीं, द ग्रेट कांगड़ा फोर्ट है। तो करते हैं इस वीडियो को शुरू और चलते हैं एक धमाकेदार एंट्री के साथ। तो दोस्तों गाड़ी हमने पार्क कर दी अभी और अपने अनमोल भाई और विशाल भाई चल पड़े हैं। तो चलते हैं आप द ग्रेट कांगड़ा फोर्ट की तरफ। तो दोस्तों सबसे पहले आपको टिकट घर दिखेगा यहाँ पे, तो आपको टिकट लेनी पड़ेगी। गूगल पे ऑनलाइन पेमेंट आप कर सकते हो। कितने चार्जेस हैं? वैसे अगर 75 लगने थे ऑफलाइन, ऑनलाइन 60। ओके। सो दोस्तों टिकट कटवाने के बाद यहाँ पे एक बार चेकिंग होती है गेट पे और इसके बाद निकलते हैं आप अंदर। सर 3 कितने मानो? 1 2 वहाँ लिखवा दिया ना आपने? लिखवा दिया सर 3 टिकट। अच्छा ये सर लोगे, थैंक यू सर। सो दोस्तों मेन गेट से एंट्री करने के बाद अब चलते हैं कांगड़ा फोर्ट की तरफ। सो दोस्तों आप देख सकते हैं कि जो मेन गेट है फोर्ट का वो कितना बड़ा है और आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसकी मजबूती कितनी ज़्यादा होगी। तो अब चलते हैं थोड़ा अंदर और करते हैं इससे एंट्री। सो आप अंदर से देख सकते हैं जी जो बंदे हाथ लगाए बैठे हैं आपने। फोकस देख वाला आपके देख वाला फोकस मारने में बहुत निकल गया है इसका। वो पूरे सड़क दूसरे लाइन ऊपर। यस या तो किसी पे वो देख ऊपर टॉप पे किसी पे नजर रखने के लिए। हाँ। तो यहाँ पे हमारे 2 जवान, एक हिमाचल से और एक गोरखा बटालियन अपने। तो आप कंस्ट्रक्शन देख सकते हो कि कैसे उस टाइम में इस किले को बनाया गया है। भाई अमीरी दरवाजा आ गए। हाँ ये अमीरी दरवाजा। सो दोस्तों अब आया जहांगीर दरवाजा। तो आप देख सकते हो और इसकी जो स्टोरी है हम आपको थोड़ी देर में बताएंगे। तो चलते हैं सबसे पहले ऊपर। तो दोस्तों यहाँ पे एक नेक्स्ट गेट आ गया, अंधेरी दरवाजा। तो चलते हैं थोड़ा अंदर। चलो दोस्तों आप भी सोचोगे कि कितने गेट आ रहे हैं, तो किला है तो गेट तो आएंगे। तो दर्शनी गेट नेक्स्ट, गंगा यमुना। तो चलो जी करते हैं फिर से एंट्री। और आप देख सकते हो अंदर, मैं भी फर्स्ट टाइम आ रहा हूँ यहाँ पे, लोगों की काफ़ी भीड़ है वैसे। एक और इमारत के टॉप पे पहुंच चुके हैं और वहां से आप अंदाजा लगाइए कि साइड में सराउंडिंग में कितनी गहरी जो है वो खाई है, ताकि यहाँ पे कोई हमला ही ना कर सके। और अगर हमला कोई करता भी है तो आपकी नज़र उस पे ज़रूर पड़ी रहेगी। मेरे हिसाब से तो यहाँ पे जिन पहाड़ों को चढ़ना, जो इसके सराउंडिंग एरिया है, 3 तरफ का जो इसका एरिया है वो खाइयाँ हैं इसमें पूरी 300 फुट है वो ढांके हैं। और एक साइड जहाँ से हम आए वो ही उसका एंट्री पॉइंट आपको एक तरह से दिखता है। तो यहाँ से अभी हम ये टॉप पे आपको दिखा दिया हमने, अब हम इसके और टॉप पे जाएंगे और इसका जो पिछले वाला छोर है उसको देखते हैं, क्योंकि इसके पिछली साइड को जो है वो ब्यास रिवर जो है वो बहती है। और ब्यास रिवर आज के समय में ही इसमें इतना पानी होता होगा तो आप हिसाब लगाइए कि आज से 300-400 साल पहले ये कितनी भयंकर तबाही मचाती होगी। तो एक साइड से तो है वो ब्यास रिवर ही इसको कवर करती है। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कांगड़ा फोर्ट के बारे में नेक्स्ट, क्योंकि अभी टॉप पे और अच्छी चीज़ें हैं आपको बताने के लिए। और इतिहास को जब आप इसके साथ कोरिलेट करेंगे तो आप जानेंगे दिस इज़ द ग्रेट
कांगड़ा फोर्ट। एक्चुअली दोस्तों ये बहुत पुराना किला है, तो आप देख सकते हैं कुछ चीज़ें जो है वो टूट फूट चुकी हैं, फिर भी चलो हिमाचल सरकार ने इसको सहेज के रखा हुआ है। भाई लोग कैसा लग रहा है? भाई बहुत बढ़िया भाई, ये देखो क्या चीज़ है ये। हाँ ये देख सकते हैं आप पुरानी कलाकृतियाँ जो यहाँ पे नक्काशियाँ की हुई हैं। ये पिलर हैं जो शायद यहाँ पे और कमरे बिल्डिंग वगैरह हुआ करती थी, लेकिन 4 अप्रैल 1905 का जो भूकंप था आप उसको भी नहीं भूल सकते, तो शायद उसकी वजह से भी कुछ चीज़ें यहाँ पे क्षतिग्रस्त हो गई हों। और ये जो भाई देखो हमारे बता रहे हैं कि ये बाथ टब भी हो सकते हैं, या शायद इसमें कुछ और चीज़ें भी हो सकती हैं। यहाँ पे आप एंटीक कुएँ देख सकते हैं, ज़्यादा गहरा नहीं है बट। तो दोस्तों चलो आगे, हाँ जी है ना। अब टॉप पे चलते हैं उधर ना, उधर भी बढ़िया लग रहा है। एक्चुअली हर चीज़ को अगर प्रॉपर तरीके से जाना जाए तभी उसके जो है वो हम किसी एंड पॉइंट पे पहुंच सकते हैं। तो हमारे अगर भारत में किलों की बात की जाए तो बहुत किले फेमस हैं, लेकिन हिमाचल का जो एकमात्र जो फेमस किला है वो कांगड़ा फोर्ट है। और इसका इतिहास भी इतना कमज़ोर नहीं है, ये इतिहास के पन्नों में अपना नाम दर्ज करा चुका है। अगर आप हिमाचल के हिस्ट्री की बात करें तो कांगड़ा फोर्ट का नाम स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाता है, और जब बात भारत के इतिहास की आती है कांगड़ा फोर्ट वहाँ भी अपना नाम दर्ज करा चुका है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, और यहाँ से पौड़ियाँ जा रही हैं ऊपर को। चलो भाई लोग चलो, जिस जिस तरह से हम हाइट पे चढ़ते जाएंगे आप इसको और अच्छी तरह से देख पाएंगे। ब्रो छोटे रास्तों को चेकअप करो आप, पूरा तत्व विभाग की तरह। भाई लोग अभी टॉप पे पहुंचने वाले हैं, और ये क्या नाम है, विशाल भाई बता रहे थे कि यहाँ पे वो गाने की शूटिंग भी हुई थी। गाने का नाम भूल गया मैं, यार तेरा तितलियां वर्गा। यार तेरा तितलियां वर्गा। तो इस गाने की शूटिंग जो है वो क्या नाम है उसका सिंगर का? हार्डी संधू ने भी यहाँ पे गाना गाया हुआ है। यहाँ इस टाइम हम किले के टॉप पे पहुँच चुके हैं। काफ़ी चीज़ें जो हैं वो यहाँ पे ख़त्म हो चुकी हैं, लेकिन फिर भी किला जो है वो टिका हुआ है, क्योंकि 200-300 साल पुराना, अगर ये 400 साल पुराना किला है तो इसने क्या कुछ नहीं झेला होगा। दोस्तों अगर आप बैक साइड में देखते हैं तो ये ब्यास रिवर जो है वो बह रही है, और अगर आप हाइट का अंदाज़ा लगाएं तो यहाँ से 200 से 300 फुट की हाइट होगी। ये लास्ट पॉइंट है इसका, काफ़ी सुंदर है। यहाँ पे मुझे लगता है राजा लोग शाम को खान पान के लिए, मदिरा पान के लिए बैठते होंगे। ये हमारे अंकल जी सब्सक्राइबर हैं हमारे। तो दोस्तों अगर कांगड़ा फोर्ट के इतिहास के बारे में आपको मैं बताऊं तो कांगड़ा फोर्ट पर दिल्ली सल्तनत तक के राजाओं ने यहाँ पे आक्रमण किया, लेकिन एक राजा ने इस किले को जीता। वो एक मुगल शासक जहांगीर था, जिसने 1620 में इस किले को जीता था और एक काफी लंबे समय तक इस किले पे शासन किया। इस किले को जीता तो 1622 में जहांगीर यहाँ पे नूरजहां के साथ किले को विजिट करने के लिए यहाँ पे आया, और नूरपुर के राजा जगत सिंह ने नूरजहां के सम्मान में धमेरी का नाम जो है वो नूरपुर कर दिया था। अंत में 1785 से 88 के बीच में राजा संसार चंद ने इस किले को दोबारा जीत लिया, और राजा संसार चंद जो था वो हिमाचल का कांगड़ा जिले का कटोच वंश से संबंध रखने वाला बहुत शक्तिशाली शासक था, और उसने इस किले को दोबारा से हस्तगत किया। इस किले के लिए एक और विडंबना तब तैयार हो जाती है जब कांगड़ा का राजा संसार चंद कांगड़ा की सीमाओं को बढ़ाने के लिए बिलासपुर पे आक्रमण करता है। राजा संसार चंद ने 1795 में बिलासपुर पे आक्रमण किया। उस समय ये लड़ाई कांगड़ा के राजा संसार चंद के लिए बहुत ही खतरनाक सिद्ध हुई। वैसे तो जब संसार चंद ने बिलासपुर पे आक्रमण किया उस समय वहां का राजा तो था वो महान चंद था। उसने कहलूर जो बिलासपुर का पुराना नाम था उसको जीत भी लिया, और वहां पे एक छातीपुर नाम का किला बनाया, जिसको कहलूरियों की छाती पे किला कहा जाता है, जो एक अपमान पूर्वक जो है वो इस चीज को लिया जाता है। महान चंद जो था वो इस चीज से बहुत ही ज्यादा बौखला गया था, लेकिन वो राजा संसार चंद की शक्ति को भी जानता था। इसलिए उसने उस समय एक आक्रांता अमर सिंह थापा नाम का जो था एक गोरखा कमांडर जो था वो आया हुआ था। उसने शिमला के क्षेत्रों में बहुत ही आतंक मचाया हुआ था।
महान चंद ने गोरखा कमांडर अमर सिंह थापा के साथ मिलके कांगड़ा को जीतने के लिए उसके साथ प्लान बना लिया। सन 1806 में अमर सिंह थापा ने संसार चंद पे था वो आक्रमण कर दिया, और ये वाली जो लड़ाई हुई थी वो महल मोरियों के नज़दीक हुई थी। आप वहाँ पे भी एक फोर्ट है, वहाँ पे ये लड़ाई हुई और अमर सिंह थापा ने संसार चंद को पीछे हटने पे मजबूर कर दिया, और संसार चंद की सेना जो थी वो भाग गई और वो आके इस किले में आके छिप गए। और अमर सिंह थापा इस किले को, जब मैं कह रहा था कि जियोग्राफिकली आप देखें तो 3 तरफ से इस किले को जीतना मुश्किल है, नामुमकिन है, लेकिन एक तरफ का किला जहां से हम एंट्री करते हैं वो खुला था। तो संसार चंद जो था अपनी सेना के साथ किले के अंदर था और अमर सिंह थापा किले के इस मेन मुख्य गेट पे जो था वो खड़ा था। अमर सिंह थापा ने कांगड़ा के जो संपूर्ण क्षेत्र में है वो भयंकर रक्तपात मचाया और काफ़ी जानमाल किया, लूटपाट की, लेकिन वो कांगड़ा किला अब भी नहीं जीत पाया। अब समय वो था जब किले के अंदर राशन पानी भी ख़त्म होने वाला था और इस समस्या का कोई भी समाधान नहीं निकल पा रहा था। तो राजा संसार चंद ने 1809 में महाराजा रणजीत सिंह उनके साथ एक संधि की, और ये संधि जो थी वो ज्वालामुखी में की गई। और संधि के अनुसार महाराजा रणजीत सिंह अगर गोरखाओं को भगाने में सफल हो जाते हैं तो कांगड़ा किला और कांगड़ा के 66 गांव जो हैं वो महाराजा रणजीत सिंह को देने थे। वैसा ही हुआ, महाराजा रणजीत सिंह ने यहाँ पे आक्रमण किया, गोरखा कमांडर अमर सिंह थापा यहाँ से भाग गया और कांगड़ा फोर्ट जो है उसके बाद महाराजा रणजीत सिंह के हाथों में चला गया। लेकिन ये शर्त के अनुसार गया, इसको जीता नहीं गया उस समय भी। कांगड़ा फोर्ट आज भी अविजय है। सो दोस्तों, कांगड़ा का इतिहास जानने के बाद अब हम कांगड़ा के फोर्ट की इनसाइड स्टोरी को भी कैच करते हैं। तो कांगड़ा फोर्ट में सबसे पहले मैंने आपको बताया 1620 में जहांगीर ने आक्रमण किया। तो जहांगीर जब 1622 में यहाँ पे आया तो उसने एक जहांगीरी दरवाज़ा बनाया। निखिल ने आपको ऑन द वे जब हम ऊपर आ रहे थे फोर्ट की तरफ आपको जहांगीरी दरवाज़ा बताया हुआ था और स्पेसिफिक मेंशन किया हुआ था कि इस दरवाजे को आप देखिए। दूसरा, जहांगीर ने यहाँ पे एक मस्जिद का निर्माण भी करवाया हुआ था जो फोर्ट की निचली साइड को है, वो यहाँ से आप देख सकते हैं रास्ता जा रहा है। तीसरा, राजा संसार चंद इसमें आते हैं। राजा संसार चंद जो थे वो कटोच वंश से संबंध रखते थे और बहुत शक्तिशाली राजा थे, काफ़ी फेमस हुए वो। और राजा संसार चंद की अगर देन के बारे में हम देखें तो सुजानपुर की जो होली होती है वो राजा संसार चंद की ही देन है, जो आज राज्य स्तरीय मेले का रूप जो है वो धारण कर चुकी है। तो दोस्तों, आज के बाद इस किले को कांगड़ा फोर्ट नहीं, द ग्रेट कांगड़ा फोर्ट कहेंगे। दिस इज क्रेजी ब्रदरहुड। सो दोस्तों, आज आपने हमारे साथ इस कांगड़ा किले का इतिहास जाना। तो एक लास्ट बात जो आपको बताने के लिए रह गई थी, आपने इसकी दीवारें देखी इतनी बड़ी बड़ी, तो इनमें सीमेंट की जगह माँ के आटे का इस्तेमाल किया गया है चिनाई में। और आप देख सकते हैं कि आज की डेट में भी ये उसी मजबूती के साथ खड़ी हुई है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक एंड कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम।